हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है 19 तारीख का। स्कूल से आ रही हूँ और जो 19 तारीख को व्लॉग गया था उसकी एडिटिंग में कुछ रह गया था रात को, तो आके पहले मैंने उसकी एडिटिंग निपटाई, वीडियो आपके पास भेजी और उसके बाद जो भी शॉर्ट्स वगैरह आजकल चल रहे हैं इंस्टाग्राम स्टोरी पर, दिवाली वाला सामान जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा काम था जो मुझे ही करना था, मेरे हस्बैंड नहीं कर सकते थे। इनमें से कोई भी सामान आपको पसंद आ रहा हो या लेने की इच्छा हो ना, सारी डिटेल इंस्टाग्राम पर मौजूद है, वहाँ पर आप फॉलो कर लेना मुझे। लिव लाइफ इजी के नाम से पेज है। उसके बाद जी हो गई थी शाम, ऑलमोस्ट पौने 6 बज रहे हैं, तो मैं लग गई थी फटाफट डिनर की तैयारी में। आज डिनर में प्लान है इडली और सांभर बनाने का। तो मैंने बैंगन, आधा बैंगन है, आधा ही घिया है और 3 थी ये ऑरेंज वाली छोटी वाली गाजर। ये तीनों मैंने चॉप की लंबी लंबी सांभर के हिसाब से। मसूर की दाल में मैं सांभर बनाती हूँ। दाल भिगोई, उसके बाद सब्ज़ी डाली और जो बेसिक मसाले हल्दी धनिया और नमक, ये 3 चीज़ इसमें डाल के दाल में सीटी लगा दी इसमें मैंने 2। और इधर भिगो दी सूजी। तो दाल चावल की इडली जब बनाओ तो थोड़ा सा पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अगर इंस्टेंट बनानी है तो सूजी वाली ज़्यादातर बनती हैं। आधा किलो सूजी है, इसमें 3 ये सर्विंग स्पून मैंने डाला है दही। और इसको पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देन इसमें मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। अब पानी जो है सूजी पिएगी, लेकिन उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिलाती जा रही हूँ और इसे मिक्स करके देखती जा रही हूँ जो कंसिस्टेंसी इडली वाली आ जाए। अगर ज़्यादा एक बार में डल के पता लगा पतला हो गया तो गाढ़ा होना मुश्किल, इसलिए। और थोड़ा सा इसमें डाल दिया मैंने नमक। तो अब ये इतनी मतलब जैसे आपको दिख रही है ना, फ़िलहाल इस कंसिस्टेंसी में करके इसको ढक के रख देंगे, लगभग आधा घंटा इसको रेस्ट मिल जाएगा। अब मैं चली गई थी अंदर, बच्चे होमवर्क अपना कर चुके इनका, लेकिन टाइम टेबल आज थोड़ा सा रिवाइज्ड हुआ है, तो वो जो पेस्ट किया हुआ है अलमारी में उससे एक दो चीज़ें मतलब आज अलग हुई हैं, तो मैं आज इनका फ़ोन में देख के लगवा रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमेशा टाइम टेबल ये खुद देख के अपना बैग खुद लगाती हैं, लेकिन मैं बीच में कभी भी औचक निरीक्षण इनका कर लेती हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक है या नहीं, कोई कॉपी मिस तो नहीं है। और मिस होने से ज़्यादा समस्या आती है एक्स्ट्रा ले जाती हैं कि निकालनी याद नहीं रही या मन नहीं करा, एक्स्ट्रा बोझ ढोने की पता नहीं क्या शौक़ है इन्हें, कि वहाँ पर जो है जब मैं बैग चेक करती हूँ तो कई बार एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की किताबें निकलती हैं, तो मैं ऐसे ही बीच में रैंडमली कभी भी इनका बैग जो है वो अपने सामने लगवा के चेक करवा लेती हूँ। तो यहाँ पर वही प्रोसेस चल रहा है, इनसे सारा सब्जेक्ट जो कल के इन्होंने अभी मेरे कहने से लगा लिए थे, अब मैं एक बार रीचेक करने आई हूँ कि सब कुछ ठीक से है या नहीं। तो मंडे की प्रिपरेशन ये चल रही है, क्योंकि कल तो संडे है लेकिन त्यौहार है, तो रात में कल इस टाइम पे पूजा चल रही होगी या फ़ोटोशूट चल रहा होगा तो समय नहीं मिलेगा। तो इनकी यूनिफॉर्म वगैरह भी आज बच्चों ने ही लोड लगा दिया था जब मैं स्कूल से आके एडिटिंग कर रही थी, और अब इन्होंने लगा लिया है बैग। तो मंडे की स्कूल की प्रिपरेशन पूरी है। इधर 2 सीटी के बाद जब प्रेशर निकल गया तो सांभर वाली दाल देखो ऐसी हो गई। और प्याज और टमाटर मेरे हस्बैंड ने चॉप कर दिए थे। इमली भिगो के रख दी है मैंने, और यहाँ पर रखी हैं ये सूखी लाल मिर्च छौंकने के लिए, राई निकाली है और कढ़ाई चढ़ा दी है ये सब। अच्छा ऐसा है आज ना वर्क लोड कहना चाहिए ज़्यादा है, स्कूल में हमेशा ही रहता है, वहाँ तो कभी कम होता ही नहीं। और आने के बाद भी अभी भैया को भी आना है और इडली सांभर भी बनेगा। सबसे बड़ा टास्क जो एक्स्ट्रा है वो है मेहंदी, और मेहंदी के बाद ही फिर मुझे एडिटिंग करनी है, ताकि आपके पास कल सुबह या आज रात ही जो हमेशा मैं साथ के साथ शेयर करती हूँ वो चले जाएं। तो इसलिए जो है कई बार बीच बीच में दिमाग से शूट करने का निकलता जा रहा था। अब ये सब तैयारी हो गई तो मैंने इसमें डाला है एवरेस्ट का सांभर मसाला, 4 चम्मच के करीब इतनी दाल में, वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और मैंने एक बार MDH का मंगाया था, वो टेस्ट में फ़र्क है, एवरेस्ट का मतलब अच्छा लगा हमेशा जो मैं डालती हूँ। अब तड़के में सरसों का तेल, राई, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इन्हें भून लिया। उसके बाद डाल दी मैंने प्याज, थोड़ी सी प्याज को सौटे करेंगे। अब पहले मैं ये सारी चीज़ें, जैसे कोई बिना प्याज का खा रहा है, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, या किसी को जो है मतलब इसके साथ भी रोटी चाहिए तो उसके लिए बिना सब्ज़ी वाली दाल अलग निकलेगी, इस तरीके से मतलब तब इडली सांभर का काम ना ऐसा लगता था कि थोड़ा बड़ा। लेकिन अब जितनी देर में नॉर्मल खाना बनता है उससे लगभग 15-20 मिनट फालतू मान के चलिए, बाकी बन जाती है। अब एक बार ये प्याज टमाटर ये सब जो है अच्छे से गल गए हैं, हल्का सा नमक इसमें मैंने डाल दिया था। चाहें तो थोड़ी देर ढक के पका दें, क्योंकि अगर तेल कम है तो ये गलने में थोड़ी सी देर लग जाती है।
अच्छे से भुन गया। उसके बाद जो हमने दाल सब्ज़ी उबाल के रखी थी ना, वो मिक्स कर देंगे। सांभर मसाला, इमली का पानी, वो सब इसमें पहले से मिक्स हुआ हुआ है, तो कुछ भी इसमें इस टाइम पे अब नहीं डालना। बस 1 मिनट का बॉईल आएगा और उसके बाद इसमें काट देंगे हरी धनिया। यहाँ पर हमारा सांभर का काम रेडी। अब सांभर जो है, जो आपने हमेशा देखा होगा, उससे ये गाढ़ा है, थिक कंसिस्टेंसी का है। लेकिन जब से मेरी एक फ्रेंड ने सिखाया था, उसके बच्चे छोटे थे, तो वो दाल गाढ़ी और सब्जियां भी पीस के डालती थी। तो सब्जियां तो मैं अब कट करके डालने लगी, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए। अदरवाइज़ अभी 1 डेढ़ साल पहले तक मैं भी सब्जियां भी पीस के डालती थी। पहले सब्जियां उबाल के फिर मिक्सी में पीस के, ताकि कुछ भी बच्चे छांटे ना। लेकिन अब यह है कि इतना खा लेती हैं, तो सब्ज़ी इसमें कटी हुई डली है और दाल जो है वो गाढ़ी है। अब यहाँ पर इडली का जो बैटर था वो सही बन गया है बिल्कुल। तो इसे बनाने के जब इनो डालूँगी उससे पहले मैंने भगोना चढ़ाया, वहाँ पर पानी रखा। इतने पानी में बॉईल आएगा। इतने इडली का जो स्टैंड है उसमें मैंने हल्की सी ग्रीजिंग कर ली तेल की। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, देखो अभी भी। तो इनो मिलाने से पहले इसमें थोड़ा सा हम पानी मिला सकते हैं। इनो मिलाने के बाद अगर मिलाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाने लगती है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, स्मूथ सी हो गई कंसिस्टेंसी। उसके बाद इनो का पूरा 1 पाउच इसमें मैंने मिला दिया। इनो मिलाने के बाद अगर आप पहली बार बना रहे हो, बस ध्यान रखना कि एक डायरेक्शन में घुमाओ इसको, बार बार एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज नहीं करना, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो जो बबल्स बनते हैं वो एंड तक आपकी इडली जो बनेगी दूसरे या तीसरे सेट में भी वो बिल्कुल सही बनेगी, है ना। कई बार मेरी एक फ्रेंड थी, वो बताती थी कि वो जब जितना इसमें डालती है उतने में तुरंत तुरंत इनो मिलाती है और उसके बाद उसको सेट करती है इडली को। तो मैं शुरू से आधा किलो इडली का ये बैटर है, इसमें पूरे में 1 पैकेट इनो डाल देती हूँ और एंड तक वो सही बनती चली जाती हैं। अब इसमें से फटाफट से मैंने इडली जो है वो बैटर भर के सेट कर दिया है। पहले इसमें राउंड में 12 इडली बनेंगी, तो पहले बच्चों को, और मुझे आज ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं धीरे धीरे बच्चों के साथ मैं 1-2 शुरू करूँगी। इतने दूसरा राउंड होगा, इतने फिर हमारा दूसरा थोड़ा बहुत जो हमें चाहिए होगा वो, और मेरे हस्बैंड की थाली जो है इसमें लग जाएगी। अब यहाँ पर जी सारी चीज़ें रेडी हैं, मैं इडली जो है वो सेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड क्लिप बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं सांभर। और जी ये पूरा होने के बाद हमारा कुकिंग का काम जो है मैं आपको बताऊँ लगभग रह गया है 20 मिनट का, क्योंकि 12 मिनट का एक राउंड ये होता है। फिर उसको छुटाना इडली को, लगभग 20 मिनट में गैस का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर क्लीनिंग रह जाएगी किचन की, और फिर आएंगे मेहंदी पर। तो यहाँ पर मेरी थकान से जो है हालत ख़राब है, क्योंकि कहीं पर भी अभी काम जो है वो सिमटने वाला नहीं है। लगभग कहना चाहिए अभी 50-40% हुआ है, 40% मानिए, और 60% काम अभी भी सोने से पहले के बच रहे हैं। अब बात वही आती है कि अब मैं कहाँ से समय निकालूं। अगर मैं इस टाइम सोचती कि मैं पार्लर जाऊं, या इस टाइम अब रात को 9 बजे के बाद कौन ही मेहंदी वाली आके यहाँ पर लगाएगी। उनके ज़्यादातर लड़कियाँ रहती हैं, तो उनको ये रहता है कि भाई कोई लेने जाए छोड़ने जाए। अब एक बार को अगर हम हों 7-8 जने, कि मान लीजिए 7-8 जनों का ग्रुप है या मकान में या आसपास हैं, तो फिर भी एक बार को ये है कि चलिए बुक कर लें। तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर मैं चाहूँ भी कि चलिए ये सेवाएं ले ली जाएं, फेशियल की या मेहंदी की या कुछ और दिन में स्कूल है सब कुछ है, तो ना तो समय है और ना व्यवस्था बन पाती है। तो ये काम अगर मैं आलस कर जाऊँगी तो होंगे ही नहीं। इससे बढ़िया ये है कि खुद ही कर लो, कम से कम त्योहार त्योहार की तरह बन जाए। अब यहाँ पर मैंने किचन क्लीन कर दी। खाना खाने के बाद सबने खाना खा लिया, बर्तन धुल गए, किचन मैंने बिल्कुल चमका दी है। और अब मैं बैठ गई थी जी, ये थाली वगैरह निकलवाई इनके साथ बेड खोल के, और फिर मैं बैठ गई यहाँ पर मेहंदी के लिए तैयार, कि भाई मेहंदी लगानी है। तो ये थाली मैंने पिछली बार या उससे शायद उससे भी पिछली बार लोकल मार्केट से ही ख़रीदी थी। बस देख के अच्छी लग गई थी इसलिए, क्योंकि इतने साल हो गए तो वो सादी थाली और उससे ही करते आ रहे हैं। तो या तो ये था कि उसको डेकोरेट करूँ, तो उसमें तामझाम ज़्यादा लगा मुझे, और ये बहुत ही सस्ती थी तो मैंने ये ले ली। बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल है बहुत सारे ट्रेंडी डिज़ाइंस के साथ और फ़ोटो वगैरह के साथ भी। लेकिन आप चाहें तो वो हर एक को पसंद नहीं आती वो वाली, जिनमें फ़ोटो वगैरह लगी होती हैं। अब उसके बाद जी मैं फ़ोन में मैंने एक डिज़ाइन खोला जो मुझे अच्छा भी लगे और जो मैं लगा भी पाऊँ। तो मैंने फिर वो खोल के लगाना शुरू कर दिया। भैया से फ़ोन पे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा जब मेरा दुकान का काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो मेरे भैया और उनका बेटा है, तो ये आ नहीं पाए थे।
तो ये अभी आए हैं कि मैं लेके आ जाऊँगा सामान ये तुम्हारा। नकल मार ली और हमने मेहंदी डिजाइन वेहंदी की। जो है वो हम ये मतलब मेरा खुद ही भाई, ले लेते हैं। बाकी चावल और ये ये मेरे भाई का चूरे बेटा। चढ़ते हैं हमारे यहाँ, खिलौने, ये सब चीज़ें जो मैके से आती हैं वो भैया लेके आए हैं। तो मैंने इनके लिए इडली हमारे एक्स्ट्रा बना बच्चे। के रख दी थी। जब ये आए हैं तो माइक्रोवेव करके मेरे हस्बैंड ने इनको सर्व कर दिया, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मतलब मैं मेहंदी लगाने बैठ रही हूँ, भैया आते हैं लेट, जब मतलब दुकान लेट बंद करते हैं। अब मैंने उल्टे हाथ में मेहंदी लगा ली, उसके बाद फिर मैंने लगाई दोनों पैरों में। इतने दोनों पैरों में लगी ना, इतने सीधे हाथ की जो है मेहंदी लगाने के लिए उल्टा हाथ इतना फ्री हो जाता है कि उससे आप कोन पकड़ लें तो मेहंदी आपके ख़राब नहीं होगी। तो अब मेरे जो उल्टा हाथ आपको दिख रहा है, इसकी बैक साइड की तो फिर भी थोड़ी बहुत गीली है, सामने की तरफ की सूख चुकी, तो इससे मैंने उल्टे हाथ पे लगा ली। अब कई लोग हैं जो कमेंट आते हैं कि उल्टे हाथ से वो भी लगा लेते हैं, और कई लोग हैं कि मैं लगा कैसे लेती हूँ। तो कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दो बातें हैं कि एक तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो धीरे लगेगी, थोड़ी सी स्पीड कम लगेगी, लेकिन लग जाती है। अच्छा, अगर किसी वजह से कुर्ता सेट ये पसंद आ रहा हो जो मैंने पहन रखा है, ये उसी कुर्ता सेट हॉल से है, मीशो से, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। 2 बार धो चुकी हूँ। कढ़ाई की क्वालिटी के साथ साथ कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है। हल्का सा श्रिंक हुआ है, स्मॉल पहनती हूँ, मीडियम मंगाया था। तो अब ये बिल्कुल कंफर्टेबल फिट आ रहा है, ठीक है जी। और अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने किया फ़ोटो शूट, ताकि आपके साथ वीडियो और शॉर्ट शेयर कर सकूँ, और उन्हीं की अब मैं करूँगी एडिटिंग। रात को बज गया था मुझे 1। अब ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।